2026 में आपका मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड का, और आप सोशल साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं। आपको मालूम नहीं है सोशल साइंस का पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव कितना पूछेगा। आपके सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधक जो 5 सब्जेक्ट है उसमें से कितने कितने नंबर का पूछेगा, किससे कितने नंबर का पूछेगा, या फिर किससे ज़्यादा किससे कम नंबर का पूछेगा, इसके बारे में पूरा इसमें लिखा हुआ है। आपको बताऊंगा, आपको उल्टा इसमें दिख रहा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, आपको सीधा कर दिखाऊंगा। ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव कितना पूछेगा, इसके बारे में बताऊंगा। इसको आप फॉलो करके आप 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। 20 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल होगा, और इसके बारे में आप जान जाइएगा। उसके बाद आपको 80 में 70, 75 या 80 में 80 ला सकते हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। इसके सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को जानेंगे और जानेंगे कि आपका सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा विषय है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस कहते हैं या फिर SST कहते हैं, इसमें आपका पूरा 5 सब्जेक्ट होता है। पहला नंबर पर है हिस्ट्री हो गया आपका, जिसको इतिहास बोलते हैं। दूसरा का पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, जिसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। तीसरा नंबर में इकोनॉमिक्स हो गया, जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं। चौथे नंबर पर जियोग्राफी हो गया, जिसे कि भूगोल कहते हैं। अब 5वें नंबर पर डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे आपदा प्रबंधक कहते हैं। ये आपदा प्रबंधक आपके भूगोल वाला बुक में ही रहता है, यानी आपको 4 बुक टोटल खरीदना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न, तो देखिए आपके एग्जाम टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल जो है आपके स्कूल में होगा। इसमें आपके स्कूल से नंबर दिया जाएगा, हो सकता है आपका वहाँ पर बुलाकर वाइवा किया जाए, या फिर आपको कॉपी में दिया जाए। कॉपी तो दिया ही जाता है लिखने के लिए, लिखने के बाद भी वाइवा होता है। किसी किसी स्कूल में पैसा लिया जाता है 50-100 रुपया, और डायरेक्ट आपका नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद आपका मेन काम है इस पर जो 80 नंबर है, यही आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका सेंटर जहाँ पर भी होगा, जिस जिले के आप होंगे वहाँ पर आपका सेंटर देगा। तो वहाँ पर इस 80 नंबर का ही एग्जाम होगा। तो आगे देखना है हम लोगों का 80 नंबर में आखिर में सब्जेक्टिव कितना पूछेगा और ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा। तो देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव से 40 नंबर का रहेगा और सब्जेक्टिव भी 40 नंबर का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन डबल डबल रहता है। आपका 80 नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव 80 को आएगा। एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, लेकिन 80 में से आपको 40 ही बनाना है। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे। आप 80 में कोई 40 गो ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको 80 में 80 बनाना है, आपको 80 में 40 ही बनाना है। तो आपको 80 में कितना, एक जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स या डिजास्टर मैनेजमेंट में से किस में कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री से 18 से 20 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और ज्योग्राफी से 18 से 20 गो, और इकोनॉमिक्स से भी 18, इकोनॉमिक्स से लगभग 15 या 20 के आसपास पूछेगा। और सिविक्स जो कि पॉलिटिकल साइंस है, उससे 16 या 18, 15, कभी 20 भी। इधर कम करेगा तो इधर बढ़ाएगा। आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इससे 6, 5, 8 ऐसा ही क्वेश्चन सबसे कम इससे पूछता है, जो आपदा प्रबंधक आपका है उससे। अब आगे है आपका सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव 40 नंबर का है, उसमें 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक लघु उत्तरीय, एक दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का होता है, और दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर का होता है। आप कहिएगा कि भैया दीर्घ उत्तरीय तो 5 नंबर का होता है, लेकिन इसमें सोशल साइंस में आपका दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर का ही होता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। तो अब रह गया लघु उत्तरीय 2 नंबरिया, जो कि हिस्ट्री में 6 गो दिया होगा, लेकिन 3 गो बनाना है। 6 में 3 बनाना है, 3 बना दीजिएगा तो आपका 6 नंबर मिल जाएगा। ज्योग्राफी में 6 में 3 बनाना है, उसमें भी 6 नंबर मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स में 4 गो में से 2 गो 2 नंबरिया यानी लघु उत्तरीय बनाना है, जिसका 4 नंबर आपको मिलेगा। और सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जिसे बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र, उसका भी 4 गो देगा, 2 नंबर का होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधक का 4 गो क्वेश्चन देगा, 2 गो आपको बनाना है, जिसका 4 अंक मिलेगा। यानी आपका हिस्ट्री से सब्जेक्टिव में आपको लघु उत्तरीय में 6, ज्योग्राफी में 6 नंबर का, इकोनॉमिक्स में 4 नंबर का, सिविक्स में 4 नंबर का, डिजास्टर मैनेजमेंट में 4 नंबर का, टोटल आपका लघु उत्तरीय हो गया 24 नंबर का। इधर 40, 24 और 40 हो गया आपका 64। अब बच गया दीर्घ उत्तरीय। तो दीर्घ उत्तरीय 2 गो हिस्ट्री देगा, जिसमें से 1 गो बनाना है, एक 4 नंबर का रहता है, 4 अंक आपको मिल जाएगा। उसी तरह ज्योग्राफी में 2 गो देगा, 1 बनाना है। इकोनॉमिक्स में 2 गो देगा, 1 बनाना है। सिविक्स में 2 गो देगा, 1 बनाना है। आपदा प्रबंधक का क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर आपदा प्रबंधक का क्वेश्चन कभी भी रहता है तो इस 4 गो में से 1 का कोई का नहीं रहेगा। तो ये आपका 4 नंबर 16 नंबर का ही हो गया दीर्घ उत्तरीय। 24 नंबर का लघु उत्तरीय, 24 और 16 40 नंबर हो गया टोटल। और 40 गो ही ऑब्जेक्टिव, 40 गो सब्जेक्टिव, टोटल आपका 80 नंबर का हो गया। अब रह गया कि आपका हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में कौन चैप्टर है, सिविक्स में कौन है, आपदा प्रबंधक यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन कौन सा चैप्टर है। तो अगले वीडियो में उसको बताएंगे कि हिस्ट्री में कितने चैप्टर है, 8 चैप्टर है कि 9 चैप्टर है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि अगला वीडियो जल्द आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं आप।